दोस्तों स्वागत है आपका लाभ और हानि की क्लास 6 में। आज लाभ और हानि की 6 क्लास है। कौन सी है? छठी क्लास है, जिस पर हम अगले टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। लाभ और हानि के कौन से टाइप है? आज का हमारा जो टाइप है उसका नाम है जोड़े पर आधारित। किस पर आधारित है? जोड़े पर आधारित। या फिर इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक ए रुपये में बी की दर से, क्या कह सकते हैं, ए रुपये में बी की दर से खरीद कर बी रुपये में ए की दर से वस्तुएं बेचते। इस तरह के आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे। या फिर क्वेश्चन क्या होते हैं, ए रुपये की दर से, एक रुपये में बी की दर से खरीदे और सी रुपये में डी की दर से वस्तुएं बेच दी। ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं इसे, रुपये और दर पर आधारित। किस पर? रुपये और दर पर आधारित। या फिर क्या कह सकते हैं, जोड़े पर आधारित। देखिए क्या है, जोड़े हैं, तो यह क्या कह सकते हैं, जोड़े पर आधारित प्रश्न है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाना है इसको देखिए। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको रुपये दिए होते हैं कि इतने रुपये में इतनी वस्तुएं खरीदी, फिर इतने रुपये में इतनी वस्तुएं बेच दी गई। तो बताना कि पूरे मूल्य में उससे कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई है, ये हमें निकालना होता है। ठीक है। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं। इन क्वेश्चन में दो चीज़ होती हैं, क्या? रुपये दिए होंगे और वस्तु दी होंगी। क्या दी होंगी? रुपये और वस्तु। तो कैसे लगाएंगे? देखिए इधर हम रुपये लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। इधर क्या लिखेंगे? वस्तु। क्या लिखेंगे? वस्तु। अभी पहला क्वेश्चन बता रहे तो हम थोड़ा ज़्यादा लिख रहे हैं भाषा। उसके बाद जो आगे आगे जितना बढ़ेंगे इन क्वेश्चन में, भाषा इतनी ज़्यादा ये नहीं लिखेंगे हिंदी में, ये नहीं लिखेंगे इधर रुपये इधर वस्तु। क्या करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। 10 रुपये में कितने खरीदे? 15 खिलौने खरीदे। तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य होगा। ये क्या होगा? 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे। कितने? 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे। तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब कह रहा कि 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। 15 रुपये में उसने 10 खिलौने बेच दिए। किसने? रीता ने। ये क्या हो गया हमारा? विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अच्छा देखिए, अब जितनी वस्तु यहाँ खरीद रहा उससे कम बेच रहा है। कितनी? कम बेच रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है कि हमने जितनी वस्तुएं खरीदी हैं, या जो व्यक्ति, क्वेश्चन में जो भी व्यक्ति लिखेगा, जितनी वस्तुएं वो खरीदेगा उतनी ही वो बेचे, उतनी ही बेचे। तब हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं, उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए 15 खरीद रहा, बेच कितनी रहा? 10। तो हम क्या करेंगे, पहले वस्तुएं बराबर करेंगे। क्या करेंगे? वस्तुएं बराबर करेंगे। वस्तुएं बराबर कैसे करेंगे? इसमें किससे गुणा कर दें? 10 से। या फिर क्या करना है, जब हमें वस्तुएं बराबर करना है तो क्या, देखिए इन दोनों को हमें बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें तो देखिए 15 दूनी 30, 10 तियां 30। अगर ऐसा ना कर पाओ तो इस संख्या से ऊपर गुणा कर दो, इस संख्या से नीचे गुणा कर दो। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। या फिर क्या करो, इनको बराबर करने के लिए ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा। तो जब देखिए वस्तु में गुणा हो रहे तो क्या होगा, रुपये में भी गुणा होगी। तो 10 दूना 20, क्या हो गया ये इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 20। अब फिर क्या होगा, 10 तियां 30 तो वस्तु हो गए, 5 तियां 15 तियां 45, कितना हो जाएगा? 45। तो इसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य 20 आ रहा है, विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 45। यही तो है, क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 20। विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 20। विक्रय मूल्य 45। कहाँ से निकालना है? यहाँ से 2 के इसमें गुणा करेंगे, ये क्रय मूल्य था 10, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा? 20। 3 के जब 15 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 45। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 45। देखिए 20 में खरीद रहा, 20 में ही कितने 30 खिलौने खरीद रहा और 45 में 30 खिलौने बेच रहा। मतलब 20 में खरीद कर बेच कितने में रहा? 45 में बेच रहा। जितने पहले खरीदे थे आज भी उतने बेच रहा है ना। तो जितने खरीद रहा उतने बेच रहा, लेकिन खरीदा उसने 20 में, बेच कितने में रहा? 45 में। तो उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? देखिए कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ से यहाँ कितने का लाभ हो रहा है? 20 से कितना हो रहा है? 25 का लाभ हो रहा है। किसका लाभ हो रहा है? 25 का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 25 का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है? लाभ और हानि किस पर देखते हैं? क्रय मूल्य पर। बटे में कितना आएगा? 20। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। 20 से कितनी बार? 5 बार। 25 पंचे 125%। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? 125%। मतलब दोगुने से भी जितना होगा उससे भी ज़्यादा होगा। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? 125%। कितना लाभ हो जाएगा? 125%। ठीक, चलिए देखिए फिर से कैसे लगाना है इसमें।
इसमें एक तरफ रुपये लिखना है, एक तरफ वस्तु लिख लेनी है। फिर क्या करनी है, वस्तु को बराबर कर देनी। वस्तुओं को तुम्हें बराबर करना है, जितनी गुणा वस्तु में करेंगे ऊपर नीचे, उतनी गुणा इधर किस में करेंगे, रुपये में भी करेंगे। फिर इधर ये पहला क्या था, ये वाला क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य। 2 से इसमें करेंगे, क्रय मूल्य कितना आएगा 20। विक्रय मूल्य में 15 में गुणा करेंगे 45, कितना देखिए 20 में खरीद कर बेच कितने में रहा, 45 में बेच रहा। कितने का लाभ हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, 20 क्रय मूल्य पर हो रहा है ना। लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। बटे में 20% ज्ञात करने के लिए गुणे में 100, तो कितना आ जाएगा 125%। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला और भी इसी टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग लगा कर दिखाइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने लिख कर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि गीता ने कुछ कलमें, कलम मतलब पेन, 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया, तो हमें कितने प्रतिशत, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ रुपये लिखते हैं 8 रुपये में। अब हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे लगाते रहेंगे हम रुपये नहीं लिखेंगे, ना रुपये लिखेंगे, ना इधर वस्तु लिखेंगे, ऊपर ये नहीं लिखेंगे। 8 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी 10, और क्या क्या 10 रुपये में 8 वस्तुएं बेच दी। क्या कर दी, 8 वस्तुएं बेच दी। ये इसका क्या है, क्रय मूल्य। ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। देखिए 10 वस्तुएं खरीदी बेची 8 हैं, तो हमें क्या करना है, पहले वस्तुएं बराबर कर लेते हैं। वस्तुएं बराबर करने के लिए क्या करेंगे, किससे गुणा कराएंगे, इसमें 8 से ही गुणा करा दीजिए डायरेक्ट। इसमें अगर कुछ ना समझ में आए तो नीचे वाली संख्या का ऊपर करा दो, ऊपर वाली का नीचे करा दो, या ऐसे उस पर 4, उसमें 4 से गुणा कराते, इसमें 5 से, ये भी 40 हो जाता है, ये भी 40 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ना करके ऐसे कर लो। तो 8 से इसमें कराएंगे 80 वस्तुएं, 10 अटे 80 वस्तुएं हो गई। अब क्या करेंगे, 8 की जब इसमें करेंगे तो 8 की इसमें भी गुणा होगी। 8 टाइम 64, क्या हो जाएगा ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 64। और फिर 10 की इसमें गुणा कराएंगे, 10 दशामन 100, ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य 64 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। मतलब 64 रुपये में वो 80 खरीद रहा, 80 कलम, कौन, गीता 100 रुपये में 80 कलम खरीद रही है, और वो 64 रुपये में, और 100 कलम 80 रुपये में बेच रही है। तो उसे क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 56 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 56 पर, 56 का नहीं सॉरी, कितने का लाभ हो रहा है 36 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 36 का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि हमेशा किस पर देखते हैं, क्रय मूल्य पर। बटे में कितना आएगा 64, प्रतिशत के लिए गुणे में 100 आएगा। अब 6 किससे काटेंगे, 4, 4 नाम 36, 4 कम 4, 4 छंग 24, कितना आएगा। अब 4 से काटेंगे इसे, कितना आएगा 25, 4 से काटेंगे 4, और 25 नवा कितना हो जाएगा 25 नवा 225, बटे में कितना आएगा 4। अब कटेंगे 4 पंचे 20, कितना बचेगा 2, 4 छंग 24, बचेगा कितना 1/4। 56 से 1/4% का क्या होगा, उसे लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा 56 से 1/4% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना 56 से 1/4 का, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 56 से ही 1/4%। ठीक है, चलिए इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लगा सकते हैं, दूसरा भी तरीका देख लीजिए। एक तरीका क्या है कि वस्तुओं को बराबर कर लें। वस्तुओं को जब बराबर करेंगे तो इधर रुपए में भी गुणा करेंगे, जितना बराबर करने के लिए गुणा करेंगे। ठीक है, उससे भी गुणा करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, देखिए 8 रुपये में 10 के भाव से उसने खरीदी, 8 रुपये में 10 के भाव से उसने कलमें खरीदी, और 10 रुपये में क्या कर रहा, 8 के भाव से बेच रहा है, यही तो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, एक तो हमें क्रय मूल्य लाना है, दूसरा क्या लाना है विक्रय मूल्य। क्या करना है, एक क्रय मूल्य लाना है, दूसरा विक्रय मूल्य। और जब भी जोड़े वाला ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, इस पहले वाली की गुणा इसमें क्रॉस करा देते हैं। किसमें, इसमें पहले वाली की गुणा जब क्रॉस में कराएंगे तो क्या आएगा 8 टाइम 64, ये क्या आएगा इसका क्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा क्रय मूल्य। इस पहले वाली की गुणा क्रॉस में जब कराएंगे तो क्या आएगा क्रय मूल्य। अब जब दूसरे की, ये देखिए ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य था, इसकी जब इसमें गुणा कराएंगे 10.100, ये क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा। ये क्या आएगा विक्रय मूल्य। देखिए अब क्रय मूल्य आ चुका, आपका विक्रय मूल्य आ चुका। अब निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कितना लाभ हो रहा है 36 का लाभ हो रहा है।
36 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, 64 पर प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 4 नाम 36, 16, 4 चौको 16, 4 25 नवा 125 बटे में कितना आएगा 4, 25 नवा 225 बटे में कितना आएगा 4। जब इसे हल करेंगे 56 से ही 1/4%, कितना आएगा 56 से ही 1/4%। तो हमें सिर्फ क्या करना होता है जानते, इस क्रय मूल्य को इन दोनों सबकी क्या करते हैं, क्रॉस में गुणा कर देते हैं। 1 मिनट सॉरी, क्या करते हैं, इसकी क्रॉस में गुणा करा दें, किसमें, क्रॉस में गुणा करा दीजिए। जब क्रॉस में गुणा कराएंगे, जब क्रय से गुणा कराएंगे क्रय मूल्य आएगा, विक्रय से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा, विक्रय मूल्य हमारा आ गया। अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको लगाने का ये दूसरा तरीका, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखकर आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा इधर कटा हुआ है, इधर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ 4 रुपये में, यहाँ लिख लीजिए 4 रुपये में, यहाँ में लिख लीजिए इधर, और इधर ये आ नहीं रहा होगा, उधर का इतना कट रहा होगा तो शायद। अब क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है कि सुनीता ने 80 टॉफियाँ, 1 मिनट चेक कर लेते हैं सही आ रहा है। अब सही आ रहा है, अब आराम से दिख रहा है आप लोगों को, ठीक। लिखा है सुनीता ने 80 टॉफियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। देखिए अब क्या कह रहा, अब दे रहा है कि उसने 80 टॉफियाँ खरीद कर 5 रुपये में 4 के भाव से या 4 की दर से खरीद कर, और 4 रुपये में 5 के दर से या भाव से उसने बेच दिया, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है। तो इसको लगाने के 2 तरीके हैं। इसको लगाने के कितने तरीके हैं, 2। क्या है, 2। देखिए कैसे लगाएंगे, जो वो पहला तरीका हमने क्या होता था, वस्तुओं को बराबर कर लो, वस्तुओं को बराबर कर लो या फिर क्रॉस में गुणा करा लो। देखिए अब कह रहा 5 रुपये में, कितने में, 5 रुपये में 4 की दर से या 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से उसने क्या कर दिया, बेच दिया। क्या कर दिया, उसने बेच दिया। अब क्या करें, या तो देखिए वस्तु कितनी, 4 खरीद रहा 5 बेच रहा, या फिर क्या करें, टाफियाँ कितनी, वस्तु टाफी है ना, टाफी 80 खरीद रहा, तो हम 80 से इसका कोई लेना देना इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए हम बता देंगे, आगे भी बताएंगे टाफियों से कैसे लगाएंगे, इसी से, ठीक है, इससे कैसे लगाएंगे। हमने क्या बताया था, पहले जितनी वस्तु खरीदे उतनी बेच दो। चलिए इसी में हम बता दे रहे हैं कैसे। देखिए 4 खरीद रहा 5 बेच रहा, तो क्या करेंगे, इन पहले 4 टाफियों को 80 में बदलेंगे ना, 80 टाफियों में कर लेंगे। खरीद कितने रहा, 4 की दर से खरीद रहा, टोटल खरीद कितनी रहा, 80 खरीद रहा। तो 4 टाफियाँ 5 रुपये में खरीद रहा, 80 टाफी कितने में खरीदेगा, 20 से इधर गुणा करा दो, 20 चक्कू 80, तब इधर भी 20 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 20 पंचे 100, कितना आएगा 100, कितना आएगा 20 पंचे 100 आ गया, ठीक है। अब इधर देखिए 5 क्या कर रहा, बेच रहा है, 5 की दर से बेच रहा, तो बेच कितनी रहा, 16 से अगर गुणा करा, 16 पंचे 80, 80 बिक रहे, इधर 16 से गुणा करा तो क्या कर दो, इधर भी 16 से गुणा करा, 16 चक्कू 64, कितना हो गया 64। अब देखिए 100 रुपये में खरीद कर 64 में बेच रहा, तो उससे क्या हो रहा है, हानि हो रही। कितनी हानि हो रही, 36 की हानि हो रही, 36% की। अब कहेंगे सर आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया 36%, डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि उसका क्रय मूल्य कितना है, 100% है, मतलब 100 है, तो 100 पर जितनी लाभ होगा उतने लाभ होगा, जितनी हानि होगी उतनी हानि होगी। तो 100 पर 64 की बेच रहा, बेच कितने में रहा, 64 की बेच रहा, तो बेच कितने में रहा, 36% की हानि पर बेच रहा, कितने पर बेच रहा। अगर ऐसे ना निकाल पाओ तो कैसे निकालना है, देखिए 100 की चीज़ 64 में बेच रहा, कितने में कम में बेच रहा, 36 की हानि हो रही। हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे में 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 36%, कितना आ जाएगा 36%। तो उसकी हानि कितनी हो जाएगी, 36% हानि हो जाएगी। कितनी हानि होगी, 36%। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जब भी तुम्हें दर वाला भाव वाला क्वेश्चन, जोड़े वाला क्वेश्चन दिया, उसमें जितनी भी वस्तु खरीद रहा है, पहले अगर लिख दिया कि इतनी वस्तु खरीद रहा, इतने की दर से या इतने की दर से बेच रहा, तो आप पहले क्या करिए, उन वस्तुओं को दरकिनार कर दिया, मतलब साइड में रख दीजिए, वस्तुओं से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं करिए। पहले क्या कर रहा है, 5 में 4 की दर से क्या कर रहा है, 4 की दर से खरीद रहा, और फिर 4 रुपये में
5 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा। अब क्या करेंगे, ये क्रय मूल्य है, ये क्या है, क्रय मूल्य, ये क्या है, विक्रय मूल्य, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। अब क्या करेंगे, हमने क्या होता था, क्रॉस में गुणा करा देते हैं। जब क्रय की क्रॉस में गुणा कराएंगे, 5 25, ये क्या आएगा, क्रय मूल्य, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। अब इसकी 4 में 4 से गुणा कराएंगे, क्या आएगा, 16, ये क्या आएगा, विक्रय मूल्य, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। यही तो बताया था। अब देखिए 25 में खरीद कर बेच कितने में रहा, 16 में, तो क्या हो रही है, उसे हानि हो रही। कितनी हानि हो रही, 9 की हानि हो रही, 9 की हानि हो रही, 9 रुपये की हानि हो रही। हानि किस पर हो रही, 16 में कितने हानि हो रही, 9 की हानि हो रही। कितने पर हानि हो रही, 25 पर, 16 पे नहीं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 25। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या लिखेंगे, 100। 25 से काटेंगे 4 बार, 9 चौक 36, कितनी हानि होगी, 36%। चाहे चाहे तो आप ऐसे लगाइए, चाहे आप वस्तु से लगाइए, ठीक है, दोनों से आपका आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। इससे भी कितना आया, 36% की हानि, उससे भी कितनी आ रही थी, 36% की क्या आ रही थी, हानि आ रही थी। अब उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ये वाले हमारे किस पर आधारित क्वेश्चन थे कि जितने की दर से खरीद रहा, फिर उसी के हिसाब से अपोजिट में उतने की दर से बेच रहा। कैसे, जैसे मान लो 5 में खरीद रहा, 5 में 4 की दर से खरीद रहा था और 4 में 5 की दर से बेच रहा, ये वाला क्वेश्चन था। अब मान लो अगर क्वेश्चन दे दे 5 की दर से 6 खरीद रहा और फिर क्या क्या 8 की दर से 7 बेच रहा, इस तरह के क्वेश्चन अब आएंगे। पहले देखिए जोड़े पर समान जोड़े थे, बीच में ये से क्या थे, समान जोड़े। अब देखिए 5 की दर से 6 खरीद रहा, लेकिन 8 की दर से 7 क्या कर रहा, बेच रहा, क्या कर रहा, बेच रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कैसे लगाना है, ठीक है। अब ये वाले देखिए कैसे लगाएंगे, ये भी लगेंगे वैसे ही जैसे ये वाले लगते थे, ठीक है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। लगाने का तरीका क्या है, बिल्कुल एक ही। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है लिख के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले अलग टाइप से है। कैसे हैं, अलग टाइप से। देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति 4 रुपये में 6 की दर से कुछ कंचे खरीदे। क्या खरीदे, कंचे, और उन्हें 7 रुपये में 8 की दर से बेच दिया। तो हमें बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत कितनी होगी। देखिए अब क्या कह रहा है कि 4 रुपये में 6 खरीदे, मतलब ए में बी की दर से खरीदे और सी में डी की दर से बेच रहा। यही तो टाइप बनेगा, वही तो टाइप है कि 4 रुपये में 6 की दर से क्या कर रहा है, कंचे खरीद रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये क्या होगा, क्रय मूल्य। और फिर 7 रुपये में 8 की दर से बेच रहा है, ये क्या होगा, विक्रय मूल्य, क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब हमने क्या बताया था कि जितनी वस्तुएं खरीदे उतनी ही बिकवा दो, उससे जितनी खरीदें उतनी ही क्या कर दो, बिकवा दो। अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर 8 से गुणा कर दिए, इसमें नीचे किससे, 6 से गुणा कर दीजिए। देखिए 8 छंग 48, 6 48, जितनी खरीद रहा उतनी ही अब बेच रहा। तब जब इधर 8 से गुणा करेंगे, 8 से इधर भी होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 32, 8 चक्कू 32। अब 7 की 6 की इसमें करेंगे, 6 सत्ते 42, कितना आ जाएगा, 42। देखिए वस्तु बराबर हो गई। अब 32 रुपये में 42 वस्तु खरीद कर, 42 वस्तु, सॉरी 42 ने 48 वस्तु है, क्या कर रहा है, 48 वस्तु है। क्या कर रहा है, देखिए 6 रुपये में 6 सत्ते 42, मतलब 32 में खरीद कर अब बेच कितने में रहा, 6 में खरीद कर, वो 32 में खरीद कर बेच कितने में रहा, 42 में। तब क्या हो रहा है, उससे लाभ हो रहा है। क्या, कितना लाभ हो रहा है, देखिए 32 में खरीद कर 42 में बेच रहा, 10 का लाभ हो रहा है। लाभ होता किस पर, लाभ और हानि हमेशा किस पर होती, क्रय मूल्य पर। किस पर, क्रय मूल्य पर। प्रतिशत के लिए गुणे में कितना लिखेंगे, 100 में। 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 25, अब फिर 4 से नहीं कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125 बट्टा कितना आएगा, 4। अब इसे कर लेंगे 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। अब 4 एक कम 4 बचेगा, कितना कितना आएगा, 31 सही 1/4% का क्या हो जाएगा, उसे लाभ होगा। 31 से 1/4% क्या होगा, उसे लाभ होगा। इसमें करना क्या होता है, देखिए वस्तु बराबर कर दीजिए, इधर की जितनी वस्तु खरीद रहा उतनी क्या कर दीजिए, बिकवा दीजिए। तो ऊपर जितने से गुणा करेंगे तो इधर रुपए में भी उतने से गुणा होगा, इधर जितने वस्तु में गुणा करेंगे उतने क्या होगा, रुपए में गुणा होगी। और जब 8 की इसमें करेंगे, 8 चक्कू 32, 8 छंग 48, 48 वस्तु 32 रुपये में खरीद रहा और 48 वस्तु 6 सत्तर 42 रुपये में बेच रहा। देखिए ना, 32 में खरीद कर 42 में बेच रहा, तो क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है,
लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि होता है किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर। 10/32 गुणे में 100, जब काटेंगे कितना आएगा, 31 सही 1/4%, कितना आएगा 31 सही 1/4%, ठीक है। अगर इसको इस तरह से ना लगाइए तो दूसरा तरीका कौन सा है, जो अभी हमने बताया था, क्या करना है, 4 की दर से कितनी खरीद रहा, 6, और 7 की दर से 8 बेच रहा, तो क्या करिए, क्रॉस में गुणा करा दीजिए। गुणा कराएंगे, 8 चक्कू 32, ये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। 6 सत्ते 42, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। देखिए वही आ रहा है जो हमने अभी किया था, क्या किया था, 32, कितने का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ, 32 पर प्रतिशत के लिए गुणे में 100, तो जब हल करेंगे कितना आएगा, 31 सही 1/4%। इतना ही शायद आ रहा था, इतना ही आंसर आएगा, चाहे इस तरीके से लगाए चाहे उस तरीके से लगाए, दोनों से आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद इसी टाइप का जो अगला क्वेश्चन है वो हम आप लोगों के सामने लिख रहे हैं अभी, ठीक है, अभी लिख कर आएगा, आप लोग देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखकर आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि विकास 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। 16 अंडे क्या करता है, बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे लगाएंगे। इसको भी लगाने का वही तरीका है, क्या है कि 10 रुपये में क्या कर रहा है, 12 अंडे खरीद रहा है, क्या कर रहा है, 10 रुपये में 12 अंडे खरीद रहा और 20 रुपये में 16 अंडे बेच रहा है, ठीक है। अब ये तो क्रय मूल्य है, ये खरीद रहा क्रय मूल्य, ये जब बेच रहा तो क्या है, विक्रय मूल्य। अब हमने क्या बताया था, इसकी वस्तुएं क्या कर लो, बराबर कर लो, वस्तु क्या कर लो, बराबर कर लो। वस्तु अगर ना बराबर कर पाओ तो क्या करो, इधर ऊपर 16 से गुणा कर दो, इधर किससे गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो। अगर ये भी ना कर पाओ तो एक और तरीका हमने बताया था, क्या कि क्रॉस में गुणा करा दो। क्रॉस में क्या करा दो, गुणा करा दो। क्रॉस में गुणा कराएंगे तो पहले क्रय की गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, क्रय मूल्य क्या आएगा, क्रय मूल्य 160, कितना आएगा 160। और जब इसकी गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य 12 दूनी 24, कितना आएगा 240 रुपये। मतलब 160 में खरीद कर 240 में बेच रहा है, कितने में, 160 में खरीद कर 240 में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, देखिए 160 में खरीद रहा है 240 में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, लाभ ही तो हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, देखिए लाभ कितना हो रहा है, देखिए 160 में खरीद कर 240 में बेच रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 80 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 80 का ही तो हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 80 का। और लाभ और हानि हमेशा किस पर देखी जाती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 160 है, कितना 160 प्रतिशत के लिए गुणे में कितना लिखेंगे, 100। 0 से 0, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे कितना आएगा 50, कितना आ जाएगा 50%, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 50% उसका लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50% क्या हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल लगने लगेगा कि इजीली तरीके से लग जाएंगे। क्या करना है, क्रॉस में गुणा करा लो। क्रॉस में ना गुणा करा पाओ तो क्या कर लो, वस्तुएं बराबर कर लो। इधर जितनी वस्तुएं खरीद रहा उतनी बिकवा दो उससे। जब इधर जितने में इससे गुणा करेंगे ऊपर उतने रुपए में गुणा होगी, जिधर इतने वस्तुएं में गुणा करेंगे उतनी इधर विक्रय में गुणा होगी। क्या कर लीजिए, अब क्रय यहाँ से आ जाएगा और विक्रय आ जाएगा, ठीक है। चलिए उस तरह से लगाते हैं, कैसे लगाना है, ठीक है। चलिए वस्तु बराबर करके आपको लगवा दें। वस्तु बराबर करके लगवा दें। वस्तु बराबर करेंगे तो देखिए अगर ना कुछ गुणा में मिले तो क्या करो, इसमें 16 से गुणा कर दो, इसमें किससे गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो। देखिए अब वस्तु बराबर हो गई। अब हमें इधर गुणा करके नहीं करना है, बैठ के कि गुणा करने लगे इधर कितना आएगा इधर कितना है, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें सिर्फ क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए और क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। तो इसमें गुणा कराएंगे कितना आएगा 160, 12 की जब 20 में कराएंगे तो कितना आएगा 240। देखिए क्रय मूल्य कितना आ रहा है, विक्रय मूल्य आ रहा है, क्रय मूल्य 160, विक्रय मूल्य 240 रुपये। कितने का लाभ हो रहा है, 80 का लाभ हो रहा है। लाभ हो किस पर रहा, क्रय मूल्य पर 160 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। जब हल करेंगे कितना आएगा 50% आएगा। कितना आएगा 50%, उसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद है अब आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब बहुत इजी आप लोगों ऐसे नहीं जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ फेवरेट लगने लगे, जैसे कुछ टॉपिक होते हैं हमारे कुछ लोगों के
जो मैथ में कुछ टॉपिक जो फेवरेट होते हैं, ठीक है, जैसे प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गई, कार्य समय, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो लोगों को फेवरेट हो जाते हैं। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या होंगे, फेवरेट हो गए होंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं अगला इसी टाइप में है। कौन सा? दर वाला है। दर वाला तो है, लेकिन क्या है, उसमें लाभ भी कमा रहा होगा, वस्तुएं भी बेच रहा होगा, और बताएगा कि इतना लाभ कमाने के लिए कि इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख कर आ चुका है। हमने आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन बता भी चुके हैं पहले, ठीक है, लेकिन यहाँ दर वाले आ गया, दर वाला आ गया। ठीक है, तो फिर से बता रहे हैं दोबारा कि इसको कैसे लगाना है। हमने आप लोगों को एक लाइन लिखवाई थी जब क्वेश्चन पढ़ाया था, शायद दूसरे या तीसरे पार्ट में बताया था कि वस्तु हमेशा कहाँ रखनी है, ऊपर। नो, वस्तु हमेशा कहाँ रखनी है, नीचे। रुपये कहाँ रखने हैं, ऊपर। वस्तु कहाँ रखनी है, नीचे। रुपये हमेशा ऊपर, और जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर, जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। ये हमने तीसरी क्लास जो हमने पढ़ाई थी तो उसमें बताया था आप लोगों को। ठीक है, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन लगेगा। वह हालांकि ये क्वेश्चन जब लगाएंगे इसको बेसिक तरीके से तो बहुत लंबा लगेगा, लेकिन अगर आपको ये लाइन याद होगी, कौन सी, जो हमने बताई है, ठीक है, अगर ये लाइन याद होगी तो आप बहुत ही आराम से लगा लेंगे ये क्वेश्चन। देखिए, कह रहा कि कोई व्यक्ति 6 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। कुछ समझ में आ रहा है? तो उसे 20% का लाभ कमाने के लिए 45 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। अब वहाँ क्या था कि 45 रुपये में, मतलब वहाँ क्या होता था, 1 रुपये में जितनी वस्तु बेचता था उतनी खरीदता था, उतनी क्या करता था, बेचता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें रुपये में बताना कि इतने रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। इसको लगाने का जो एक तरीका जो हमने बताया था, कौन सा, कि रुपये हमेशा ऊपर। देखिए 6 रुपये, रुपये हमेशा ऊपर, वस्तु हमेशा नीचे। अब 6/5 का मतलब क्या है कि 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची जा रही, 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची जा रही। अब क्या कर दो, इसी के आगे गुणा लगा दो। अब फिर हमने क्या बताया था, जो होता है वो नीचे। ये क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही, तो कितने में बेच रहे हैं, 80 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 20% की हानि हो रही, तो बेच कितने में रहे, 80 में बेच रहे। अब क्या कह रहे हैं कि 20% का लाभ कमाने के लिए, तो हमने बताया था जो होता है वो ऊपर होता है। उन्हें जो चाहिए क्या, हमें लाभ चाहिए। लाभ चाहिए तो वो कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो ऊपर क्या रखेंगे, 20% का लाभ, तो कितना रखेंगे, 120। अब काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। अब 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, 9/5। मतलब क्या है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 9 रुपये में 5 वस्तु बेचनी पड़ेगी। यही तो लिखा है कि 9 रुपये में, अब रुपये ऊपर होते हैं ना, वस्तु नीचे होती। अब 9 रुपये में उसे 5 वस्तु बेचनी पड़ेगी। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि 45 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो जब अगर वो 9 रुपये में 5 वस्तु बेच रहा है तो 45 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा, इधर 5 से गुणा करो, 5 9 45, इधर भी 5 से गुणा करेंगे, कितनी, 25 वस्तुएं। मतलब क्या हो गया इसका कि 45 रुपये में वो कितनी वस्तु बेचे, 45 रुपये में वो 25 वस्तु बेचे। कितनी वस्तु बेचे, 25 वस्तु बेचे। ठीक है, चलिए इसको फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं, दोबारा कैसे लगाना है, दोबारा एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 6 रुपये में 5 की दर से, तो हमने बताया था रुपये हमेशा ऊपर, वस्तु कहाँ रखेंगे, नीचे। अब जो हमने फिर क्या बताया था आगे लाइन, कि जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। होता क्या है, लाभ, वो हानि हो रही। कितनी हानि हो रही, 20% की हानि हो रही। बेच कितने में, 80 में बेच रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, 20% का लाभ, तो बेचना कितने में, 120 में। 0 से 0, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 तियाँ 9/5। इसका मतलब क्या है कि 9 रुपये में 5 वस्तु बेच रहा है। अगर 9 रुपये में 5 वस्तु बेच रहा है तो 45 रुपये में कितनी बेचेगा, 9 में 5 से ऊपर गुणा कर दीजिए और 5 से नीचे गुणा कर दीजिए। ऊपर कितना हो जाएगा, 5 9 5 45, 5 25, मतलब 45 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे, 25 वस्तुएं। कितनी बेचे, 25 वस्तुएं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वही तो पूछ रहा था कि लाभ कमाने के लिए 45 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे, तो 45 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे, 25 वस्तुएं बेचे। कितनी, 25 वस्तुएं। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको लगाना कैसे, वही हमें जो हमने तीसरी क्लास में एक लाइन बताई थी, कौन सी,
कि रुपये हमेशा ऊपर, रुपये हमेशा ऊपर, वस्तु नीचे, वस्तु नीचे, जो होता है वो नीचे, जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर, जो चाहिए वो ऊपर रखना है बस। वस्तु ऊपर, वस्तु नीचे रखनी, रुपये ऊपर, जो होता है उसे नीचे रखना, जो चाहिए वो ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया फिर से अगला क्वेश्चन एक लिख रहे, फिर समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जब तक नहीं समझ, तब तक समझ में नहीं आएगा हम, ठीक है, तब तक हम बताते रहेंगे। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिख कर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कोई एक व्यक्ति है जो 10 रुपये में 11 की दर से कुछ टॉफियाँ बेचता है। क्या कर रहा है, 10 रुपये में 11 की दर से कुछ टॉफियाँ बेचता है, तो उसे 10% की हानि होती है और 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 100 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी, 100 रुपये में उसे कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी। ठीक है, तो कैसे लगाना है, उसी तरीके से लगाना है। कैसे, जैसे हमने बताया था, कौन सा, कि रुपये हमेशा ऊपर, रुपये हमेशा ऊपर, रुपये ऊपर रखेंगे, वस्तु हमेशा नीचे, वस्तु कितनी टॉफियाँ बेच रहा है, 11 टॉफियाँ, मतलब 10 रुपये में 11 टॉफियाँ बेच रहा है, 10 रुपये में 11 टॉफियाँ। और फिर क्या बताता है, गुणा लिखेंगे, जो होता है वो नीचे, क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही, बेच कितने में रहा, 90 में बेच रहा है। अब क्या चाहिए, 10% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचे, 110 में बेचे, यही तो। अब जीरो से जीरो कैंसिल, अब क्या करेंगे, 11 से 11 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 10/9, कितना आएगा, 10/9। इसका मतलब क्या है कि 10 रुपये में 9 टॉफियाँ बेचे, 10 रुपये में वो 9 टॉफियाँ बेचे, तब उसे 10% का लाभ होगा। कितने में, 10 रुपये में 9 टॉफी बेचे, तो हमें कितने में बताना है, 100 रुपये में। तो 10 में 10 से गुणा करा दिए, 10 से ऊपर 10 से नीचे, 10 से सामन 100 बटा कितना आएगा, 90, कितना आएगा, 90। इसका मतलब क्या है कि वो कितनी टॉफियाँ बेचे, 90 टॉफियाँ, कितनी टॉफियाँ बेचे, 90 टॉफियाँ बेचे, तो उसे क्या होगा, 10% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, 2 लाइनें, कौन कौन सी, वस्तु नीचे, रुपये ऊपर, जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। देखिए, वस्तु, रुपये ऊपर, वस्तु नीचे, 10/11, 10 रुपये में 11 की दर से, और जो होता है 10% की हानि हो रही, बेच कितने में, 90, और जो चाहिए 10% का लाभ चाहिए, मतलब 110। जब काटेंगे कितना आएगा, 10/9। आप देखिए 10 रुपये में 9 टॉफियाँ बेचे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 रुपये में कितनी टॉफी बेचे, तो 10 से ऊपर 10 से नीचे, क्योंकि इस 10 रुपये को 100 रुपये बनाना है तो 10 से गुणा करेंगे, 10 सामान 100 ऊपर 10 9 90, 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचे, 100 रुपये में कितनी, 90 टॉफियाँ बेचे, तो उसे क्या होगा, 10% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। अब उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए इसके बाद आज के सेक्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन वो आप लोगों के सामने लिख रहे हैं, वो आप लोग लगाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के सेक्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इससे पहले लगाने की कोशिश करिए, फिर हम लगवा रहे हैं आपको। चलिए आप लोग लगाइए। उम्मीद है आप लोगों का अब आंसर आ चुका होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, इसका आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, चलिए अगर जिन भाई लोगों ने नहीं निकाला उनको फिर से बता देते हैं, और जिन दोस्तों को निकल गया वो मैच करके देख लीजिए। ठीक है, इसको भी कैसे लगाना है, उसी तरीके से लगाना है। कौन सा तरीका, क्वेश्चन देखिए पहले पढ़ लेते हैं कि कोई व्यक्ति 9 रुपये में 14 की दर से कुछ पेंसिलें बेच कर, और फिर 10% की हानि होती है। जब उसे बेचकर उसे 10% की हानि होती है, जब वो 9 रुपये में 14 की दर से पेंसिलें बेचता है तो उसे क्या होता है, 10% की हानि होती है। तो 30% का लाभ लेने के लिए उसे 30 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचनी होंगी, 30 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचनी होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो 2 लाइनें बताई थी वही, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, जो होता है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर, बस लगा दीजिए इसे। कितने रुपए में, 9 रुपये, तो रुपये ऊपर और वस्तु नीचे, वस्तु कितनी, 14 की दर से, तो 14 कितना कहाँ लिखेंगे, नीचे। मतलब क्या हो गया, 9 रुपये में कितनी वस्तुएं, 14 वस्तुएं बेच रहा है। अब देखिए बेचने पर उसे क्या हो रहा है कि 10% की हानि हो रही है। जब हानि हो रही तो कितने में बेच रहा है, 90 में ही बेच रहा है। 10% की हानि हो रही, बेच कितने में रहा, 90 में। अब उसे 30% का लाभ लेना है, 30% का लाभ लेना, जो चाहिए वो ऊपर, लाभ ही चाहिए तो वो ऊपर। तो बेचा कितने में, 130 में। क्या करेंगे, 0 से 0, 9 से यह कट जाएगा, कितना हो जाएगा,
30% का लाभ लेने के लिए। 1 मिनट देखें कुछ मिस्टेक हो गई इसमें क्या। चलिए मिस्टेक यहाँ पर हो गई, 30 की जगह 20 कर लीजिए। 30 की जगह क्या करेंगे 20। अगर हम यहाँ 30 रखेंगे तो हमारा जो 30 रुपये में बेचने पर आ रहा है यह नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ 20 कर लीजिए, क्या कर लेंगे 20। अब काट लीजिए, 2 छंग 12, 2 से 7 बार कितना आएगा 6/7 कितना आ रहा है 6/7। इसका क्या मतलब है कि 6 रुपये में 7 वस्तु बेचे तब उसे 20% का क्या होगा लाभ होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा 30 रुपये में कितनी वस्तु बेचे, तब 6 को हमें 30 बनाना ना, ये रुपए हैं ये क्या है वस्तु, तो रुपए को हमें 30 बनाना। 30 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे। इधर तो इधर भी किससे गुणा करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा 35। 35 क्या बेचे पेंसिल बेचे, क्या बेचे पेंसिलें बेचे। तो वो 30 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचे 30 रुपये में 35 पेंसिलें बेचे। चलिए आपका जो पहले आ रहा होगा वो आ रहा होगा आंसर 13/14, ठीक है 13/14। अब हम 13 को 30 जल्दी बना नहीं सकते हैं, बन जाएगा किससे गुणा कराएंगे 13 को 30 बनाने के लिए, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ करेक्शन कर लीजिए, 30% लाभ की जगह 20% लाभ कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, कह रहा है 9 रुपये में 14 बेच रहा, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे, जो चाहिए वो ऊपर जो होता है वो नीचे। 120 का लाभ चाहिए तो 120 में बेचे, 10 की हानि होती बेचते हुए कितने में था 90 में, तो काटेंगे कितना आएगा 6/7। 6/7 का मतलब ये रुपये ऊपर हो गए वस्तु नीचे हो ना, तो 6 रुपये में 7 वस्तुएं, मतलब 6 रुपये में 7 वस्तुएं बेचे। 6 रुपये में अगर 7 बेचे तो 30 रुपये में, तो अगर इधर 5 से गुणा करेंगे इधर भी 5 से गुणा कर देंगे कितना देगा, तो 30 रुपये में 35 पेंसिलें बेचे तो उसे कितना लाभ होगा 20% का क्या होगा लाभ होगा। अब उम्मीद है जो ये आज के क्वेश्चन थे आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज के क्वेश्चन कौन थे, दर पर आधारित, या ए वस्तुओं को बी की दर से खरीद कर बी में ए की दर से बेच दें, या ए रुपये में बी की दर से खरीद कर सी रुपये में डी की दर से बेच दें, इस पर आधारित थे हाँ। चलिए इसके बाद हम अगले सेक्शन में जो भी हमारा आएगा अगला पार्ट, उसमें अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे हर सेक्शन में हर टाइप के क्वेश्चन एक ही टाइप के होंगे क्वेश्चन। देखिए हमारे इस सेक्शन में क्या थे, एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, अगले सेक्शन में भी अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर एक सेक्शन में एक वीडियो में एक ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो मिक्स नहीं मिलेंगे कि गड़बड़ झाला कर दे, इधर से उधर क्वेश्चन उठा के उधर से इधर कराएं। एक सेक्शन में एक ही टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं आपको, ठीक है। तो चलते हैं आज और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।